प्रणाम जी। कैसे प्रणाम हैं आप जी। सब? हम सब ठीक हैं। बहुत बढ़िया। इस वक्त हम ऋषिकेश में हैं जी, और ऋषिकेश की नगरी का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम ये उमेश जी हैं, आप सब उमेश जी को तो जानते ही हैं। जी। आज ये कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऋषिकेश क्या है? ऋषिकेश से हम क्या समझते हैं? ऋषिकेश वैसे तो भारतवर्ष का ये सबसे पवित्र स्थान है। एक अध्यात्म का एक बहुत ही सुखमय और पवित्र स्थान है, जहाँ पर पुराने काल में ऋषियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की और शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापना की, बद्रीनाथ केदारनाथ की। तो जब वो स्थापना करने गए थे तो उन्होंने यहीं पर तप किए थे। उनके साथ पूरी 400 साधुओं की टोली थी, ऋषियों की टोली थी। उन्होंने यहाँ तप किया। उस काल में, पुरातत्व काल में, यहाँ ऋषियों ने अपने केश धोए हैं इस गंगा में। ये पवित्र गंगा जो गोमुख से आती है, यहीं से बह करके गंगा सागर जाती है। ये प्रसिद्ध स्थान पूरे संसार का आज अध्यात्म की राजधानी बन गया है। यहाँ पूरे संसार के लोग आज यहाँ आते हैं और आनंद को पाते हैं और सुख पाते हैं और अपने अध्यात्म के प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पाते हैं। और ध्यान और मेडिटेशन की यहाँ क्लासेस चलती हैं निरंतर और सभी को आनंद और सुख यहाँ मिलता है। ये हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमें ये ऋषिकेश जैसा स्थान मिला, जिससे हमारा भारत महान बना। आनंद क्या है? आपने अभी आनंद के बारे में चर्चा करी, तो आनंद क्या है और इसको कैसे पाया जा सकता है? आनंद वो है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी हनन नहीं होता, जिसका कभी लय नहीं होता। आनंद वो है, एक आनंद वो है जो संसार में आपको मिलता है क्षण भर के लिए, और ये आनंद वो है जो परम आनंद है, जो कभी ना बनता है ना बिगड़ता है। इसको जिसने पा लिया, जिसने धारण कर लिया, वो हमेशा आनंदित हो जाता है, उसका जीवन पार हो जाता है, यानी इस दुनिया से मोक्ष मिल जाता है उसे। वो आनंद है। तो ऋषिकेश आने का सबका क्या औचित्य होना चाहिए और इधर आके सबको क्या करना चाहिए? ऋषिकेश आकर के हमें ये जो स्थान है, यहाँ पर आकर के गंगा जल में स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और पवित्र होने से शरीर मन पवित्र होता है। तो जब मन पवित्र होता है तो विचार पवित्र आते हैं, जब विचार पवित्र आते हैं तो धारणाएं पवित्र आती हैं, और जब धारणाएं पवित्र आती है तो मन एकाग्र हो जाता है और शून्य की ओर जाता है। और यहाँ पर जब मेडिटेशन करते हैं तो आदमी पार कर सकता है इस संसार को, यानी इस भवसागर से पार होकर के मोक्ष को पा सकता है। तो आपने मेडिटेशन किया है यहाँ पर? जी, मैंने निरंतर यहाँ अभ्यास किया है, मेडिटेशन किया और प्राप्ति को पाया हूँ, परम आनंद को पाया हूँ। तो अपनी मेडिटेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कीजिए। उसमें क्या आपको अभिव्यक्ति हुई, क्या रहा, क्या अनुभूतियाँ हुई? मैंने इस संसार से मोह सागर को पार किया, इस मोहजाल को, इस रूप रंग की दुनिया को मैंने पार किया। किस तरह से पार किया? क्योंकि जब भी मैं रूपों में फंसा, इस मोह में फंसा, इस दुनिया में फंसा, तो मुझे दुख ही दुख मिला। सुख की तलाश में था, और सुख भी ऐसा जो परमानेंट हो। तो मुझे एक ही मार्ग मिला कि वो मार्ग मुझे अध्यात्म का मेडिटेशन से मिल सकता है, ध्यान में मिल सकता है, समाधि में मिल सकता है। तो मैंने निरंतर अभ्यास किया समाधि लगाने का। तो मैं निरंतर अभ्यास करता रहा, समाधि लगाता रहा, सम को धारण करता रहा, मगर निरंतर करते 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 एक दिन मेरी जो इच्छा थी वो मुझे मिल गई, यानी कि परमात्मा के मुझे दर्शन हुए और इस भवसागर से पार हुआ और आनंद को पाया। अब मैं हर पल निरंतर आनंद में रहता हूँ और इस संसार से मुक्त रहता हूँ। मैं जीते जी मुक्ति पाया हूँ, मैं मोक्ष को पाया हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दे करके अपनी गोद में रखा है, और मैं स्वयं को आज परमात्मा समान समझता हूँ, अंदर से आनंदित रहता हूँ। यानी मैं मन से परे, इस दुनिया से परे आनंदित मैं में रहता हूँ। लोग मैं की खोज में करते हैं, आज मैंने मैं की खोज की है। और मैं कौन है? ये जब मोहम्मद साहब थे तो खुदा ताला को खोज रहे थे, तो खुद में पाया। बाहर का जो रूप रंग था वो छनन हो गया और स्वयं अपने आनंद को पाया, यानी खुदा ताला खुद स्वयं
आकर के विराजमान कहते हैं मैं ही खुदा हूँ, लेकिन लोगों ने उनको पत्थर मारे। आज वो स्थिति आज मैं महसूस करता हूँ, मगर दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे इस स्थिति को, सब नाटक और ढोंग समझेंगे। इसलिए मैं अपने मन में ही आनंदित रहता हूँ और अपने व्यापार के जरिए से लोगों की सेवा और उनको आनंद देता हूँ। अगर मैं ढोंगी बाबा बन जाऊं, कपड़े पहन लूं, दाढ़ी बढ़ा लूं, तो ढोंगी कहेंगे मुझे। इसलिए मैं साधारण वेश में ही बाबा बन के सेवा कर रहा हूँ निरंतर, और करता रहूंगा। धन्यवाद। अब हम आज के लिए इतना ही, और आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप प्रेरणा स्तोत्र बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू जी, प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू।